अकेलेपन, तनाव और अवसाद से घिरे होने पर ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और यह कहा है स्वयं भगवान ने गीता में। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें जब कर्तव्य और करुणा टकराएं तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के चौथे अध्याय में हमने जाना कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति का मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है और असली संन्यास है आसक्ति का त्याग। अब आरंभ होता है 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन युद्ध भूमि में है, पर युद्ध को लेकर उनके मन में अब भी असमंजस है। वे सोचते हैं, क्या मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूं? क्या यही शांति का मार्ग है, या फिर कर्म करते हुए भी शांति पाई जा सकती है? मित्रों, यही प्रश्न आज के युवाओं के मन में भी उठते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं, क्या इस दौड़ते हुए जीवन में शांति मिल सकती है? क्या जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर स्थिरता आ सकती है, या फिर सब कुछ छोड़कर ही सुकून मिलेगा? अर्जुन ने भी यही पूछा था श्री कृष्ण से, हे माधव, आप कभी कर्मयोग की महिमा बताते हैं, कभी संन्यास की। कृपा करके स्पष्ट कहिए कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात मुक्ति के लिए संन्यास यानी कर्म का त्याग और कर्मयोग यानी कर्म करते हुए निष्काम रहना दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन से भागना संन्यास नहीं है। असली संन्यास है आसक्ति का त्याग। युवाओं के लिए यहाँ स्पष्ट संदेश है, जिम्मेदारियों से भागना या उनसे मुंह मोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग ही असली योग है। जरा सोचिए, यदि कोई छात्र कहे, पढ़ाई में बहुत तनाव है, मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता हूं, तो क्या यह समाधान है? नहीं, समाधान यह है कि वह पढ़ाई को ही अपना कर्म मानकर परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे मन से उसमें लगे। तभी वह भीतर भी शांत रहेगा और बाहर भी सफल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात भक्ति भाव से काम करने वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति जो सभी को अपने समान ही मानता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। आज के संदर्भ में कहें तो जो युवा सेल्फ कंट्रोल सीख लेता है, जो अपनी मेहनत को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सबके हित में लगाता है, वह जीवन की हर दौड़ में विजेता होता है और भीतर से मुक्त भी। और फिर श्री कृष्ण एक गहरी उपमा देते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही जो योगी अपने कर्म ब्रह्म अर्थात ईश्वर को अर्पित करता है, वह कर्म में लिप्त नहीं होता। यही युवाओं के लिए आदर्श है।
दुनिया के बीच रहकर भी प्रलोभनों और बुराइयों से अछूते रहना। काम करो, सफलता पाओ, लेकिन अहंकार और स्वार्थ से मुक्त रहो। क्या अद्भुत सीख है। आज युवा दुनिया की भीड़, करियर की चुनौतियों, रिश्तों की उलझनों में डूबे रहते हैं, लेकिन जो भीतर से स्थिर हो जाए, जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे, वह बाहर की भागदौड़ में भी भीतर की शांति पा लेता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सच्चा योगी वह है जो सब में एक समान आत्मा को देखता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या श्वान। ज्ञानी मनुष्य सब में समान ईश्वर को देखता है। यह श्लोक हमें सिखाता है, भेदभाव छोड़ो, सब में ईश्वर का अंश देखो। अगर हम सबको एक समान दृष्टि से देखें तो द्वेष मिट जाएगा, सहयोग बढ़ेगा और प्रेम का वातावरण बनेगा। आज जब समाज जाति, वर्ग और अमीरी गरीबी के भेदों में बटा है, तब यह शिक्षा और भी प्रासंगिक है। और अंत में भगवान एक रहस्य खोलते हैं, जान लो, मैं ही सब यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ, मैं ही सब लोकों का स्वामी हूँ और मैं ही हर जीव का सच्चा मित्र हूँ। जो यह समझ लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्यति। हमारे लिए यह अत्यंत प्रेरक है। आज जब अकेलेपन, तनाव और अवसाद ने हमें घेर रखा है, तब यह जान लेना कि ईश्वर मेरे मित्र हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यह भावना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा सत्य है। आज के संदर्भ में गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग युवाओं के लिए एक गहरा और मुक्तिदायक संदेश है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संन्यास जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने की कला है। इसे आज की भाषा और अनुभवों से इस प्रकार समझा जा सकता है। आज का युवा भागना नहीं चाहता, लेकिन थक जाता है। वह जिम्मेदारियों से डरता नहीं, पर आसक्ति, तुलना और अहंकार उसे भीतर से बोझिल बना देते हैं। यही गीता का 5वां अध्याय उसे थामता है और सिखाता है, संन्यास का अर्थ त्याग नहीं, शुद्धि है। घर, करियर या समाज छोड़ना संन्यास नहीं है। संन्यास है मैं ही सब कुछ हूं, इस भाव का त्याग। यह सब केवल मेरे लिए है, इस सोच का त्याग। आज की दुनिया को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो कर्म करें पर अहंकार से मुक्त हों, जो सफल हों पर संवेदनशील भी हों। कर्मयोग सिखाता है, कर्म करो पर अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, तब कर्म बोझ नहीं रहता, सेवा बन जाता है। कर्मयोग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह जीवन से जोड़ता है। जब कर्म मेरे लिए नहीं, समग्र के लिए हो जाता है, तब प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या नहीं बनती, तब सफलता खाली नहीं रहती और असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। आज का तनाव इसलिए नहीं है कि काम ज्यादा है, बल्कि इसलिए है कि हम हर उपलब्धि को अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। गीता कहती है, तुम कर्ता नहीं, तुम माध्यम हो। यह भाव आते ही मन शांत होने लगता है। और 5वें अध्याय का सबसे सुंदर सत्य, ईश्वर तुम्हारे निर्णायक नहीं, मित्र हैं। वे तुम्हें परखते नहीं, सहारा देते हैं। विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो और उन्हें समर्पित रहते हो, तो जीवन अकेला नहीं लगता। तो यह था
गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, जीवन के बीच रहकर मुक्त होने का मार्ग। मित्रों, श्रृंखला की 5वीं कड़ी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन को बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं श्रेष्ठ योगी कौन है।